हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पीवाईक्यू करने वाले हैं 25 जून 2025 शिफ्ट 2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले डीआई गिवन है। डीआई में क्या गिवन है? फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज हु फेल्ड इन दैट एग्जाम। ठीक है, मान लो कोई स्कूल है ये। ठीक है, एंड स्कूल में 2018 से लेकर 23 तक, ठीक है, हर साल का डेटा गिवन है कि हर साल देखो जैसे 2018 में इतनी परसेंट लड़कियां पास हुई थी। ठीक है, और इतने परसेंट लड़के फेल हुए थे। ठीक है, तो इतने फेल हुए थे तो पास निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? मान लो ये 40 है, 100 में से 40 गया, बच गया हमारा 60। तो 60 यहाँ पे पास हुए, ये पास वाले हैं। ठीक है, 100 में से 60 गया 40, 100 में से 25 गया 75, 100 में से 30 गया 70, 50, 20। अब इनको ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 में से माइनस करना है। 100% होता है कोई भी चीज़ अपने आप में। ऐसे इनका निकाल लेना आप। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि कितनी गर्ल्स फेल है। फेल वाला, पास गिवन है तो फेल निकाल लो। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से सोल्व हो जाएंगे। मान लो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स शो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ हुई है? देखो कहाँ है, 60%। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, ये है 2022। तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2018 द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु अपीयर्ड इन द एग्जाम इज 600। ठीक है, 2018 में जो टोटल बॉयज़ है वो कितने हैं? 600 हैं। ठीक है, लिख लेते हो मैं यहाँ पे 2018 में बॉयज़ कितने हैं? 600। ठीक है, ये जो है 2018 ये रहा। 40% यहाँ पे फेल हुए ना इसमें। ठीक है, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हु पास्ड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ जो पास हुए हैं। तो यहाँ पे फेल है, पास कितने हमारे 60। ठीक है, तो 60% बॉयज़। और क्या पूछा है? डिफरेंस किसका पूछा है? एंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास इन द एग्जाम। गर्ल्स जो पास हुई है 32 ही है। ठीक है, 32 ही है, तो इसमें से माइनस कर देते। 60 में से 32 का पता चल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। तो 28 हमारा आंसर है, डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जितना ईजी हम लेके चलेंगे उतना ईजी करेंगे। If in the year 2020 the total number of boys and the total number of girls who appeared in the exam are 800 and 700। ठीक है, 2020 है, उसमें गिवन है कि बॉयज़ जो है टोटल वो है 800, गर्ल्स टोटल है 700। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड। बॉयज़ जो पास हुए हैं। ठीक है, 2020 में बॉयज़ कितने पास हुए हैं? देखो 2020 में बॉयज़ कितने पास हुए? 75। ठीक है, तो 75/100 ऑफ 800। ठीक है, एंड गर्ल्स जो हमारी फेल हुई है। अब कौन सा ईयर था? 2020। गर्ल्स देखो 45 अगर पास हुई तो फेल कितनी है? 100 में से 55 गई तो बच गया 45। ठीक है, तो 55 अगर पास हुई है, 100 में से 55 माइनस कर दो, 45 बच जाएंगे तो फेल हुई है। तो 45/100 काट, 0 से 0 गए 75 8 जा 600, 0 से 0 गए 45 7 जा 315। इनको काटोगे तो आ जाएगा 40:21, जो हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इफ इन द ईयर 2019 2019 में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम आर 800, यानी 800 बॉयज़ हैं 800 गर्ल्स हैं, ये चीज़ गिवन है। देन व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पास इन दैट ईयर। 2019 में देखो बॉयज़ कितने पास और गर्ल्स कितने पास हैं। 19 में गर्ल्स पास है 42 और बॉयज़ पास है 40। ठीक है, तो एक का इसका बॉयज़ का कर दिया 40/100 40%, गर्ल्स का 42 था, 0 से 0 गया 42 8 जा हमारा 336 आ जाएगा, एंड 48 जा 320। डिफरेंस निकालना है, मतलब ऐड करना है, सम पूछा है, सम ऑफ टोटल दोनों को ऐड कर तो 656 हमारा आंसर आ जाएगा। डीआई का लास्ट क्वेश्चन, इफ इन द ईयर 2023 द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम आर। देखो 2023 में बॉयज़ कितने हैं? इतने, गर्ल्स है हमारी 850, ये चीज़ गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हु फेल्ड इज, फेल्ड कितने हुए? देखो 2023 में फेल्ड बॉयज़ कितने हमारे देखते हैं। 2023 में फेल है हमारे 80। ठीक है, तो इसका 80% कहाँ गया? ये रहा, बॉयज़ का 80%। ठीक है, एंड पूछा है कितनी ज़्यादा है परसेंटेज उनकी, नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड इन द एग्जाम। 2023 में जो लड़कियाँ फेल हुई हैं, 2023 में लड़कियाँ फेल कितनी हुई है? 100 में से 42 गया, बच गया 58%। तो 58/100 ऑफ 850। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर, दोनों को सॉल्व करने के बाद देखो जैसे 1250 का 80% था तो 0 से 0 गया, 0 से 0, 125 8 जा 1000। तो बॉयज़ कितने हो गए हमारे? 1000, यहाँ लिख देती हूँ इसी, बॉयज़ कितने हो गए? 1000। ठीक है, गर्ल्स इसको सॉल्व करेंगे जो हमारी थी 850 इंटू 58/100 तो आ जाएगा 493। तो गर्ल्स हमारी 493, तो कितने ज़्यादा इसमें से माइनस कर देंगे, 1000 में से 493 हमें माइनस करना है। ठीक है, तो 0, 10 काट के 9, 10 काट के 9, 10 10 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 507। ठीक है,
किसके कंपैरिजन में पूछा है? गर्ल्स के में। तो नीचे गर्ल्स कितनी थी? 493 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, या खुद सॉल्व करो, ठीक है, काटो। तो आंसर आएगा 102.84। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये हिंदी वाले भाई, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? द टर्म एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या होता है? देखो, एंड्रा से याद रखना ए से यानी एडल्ट, ठीक है। एंड्रागोजी हमारी एडल्ट है, ठीक है। एक का डाउट आया था कि मैम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी तो एंड्रागोजी में है। देखो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में भी एडल्ट ही आते हैं, हम खुद से याद करते हैं जो एडल्ट ही होंगे, लेकिन इसका प्राइमरी फोकस किसको रेफर करता है? देखो, एंड्रा यानी एडल्ट, ठीक है। तो पहली चीज हमें हमेशा लगानी है एडल्ट। क्लियर? एडल्ट नहीं होता तो इस पर लगा सकते थे हम, लेकिन एडल्ट गिवन है तो पहली प्रायोरिटी हम उसी को देंगे। डैश इज द असेसमेंट विच मे ऑल्सो बी सीन एज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल असेसमेंट कौन कौन से होते हैं? जो हम डायरेक्टली नहीं दिखाते कि आपका असेसमेंट हो रहा है। तो जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चों को देखते हो, ध्यान देते हो उनके ऊपर, ऑब्जर्वेशन हो गया। फॉर्मेटिव भी उसी को बोलते हैं, तो ये दोनों हो गया हमारे इनफॉर्मल। नेक्स्ट है भाई, इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है, ठीक है। लेसन प्लान हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम प्री प्लान करेंगे उसको, प्री प्लान करने के बाद लेसन को खोलना, मतलब स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद लेसन का पूरा लेआउट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह उसमें बनाएंगे, लास्ट में लेसन को बंद कर देंगे। ये हो गया हमारे लेसन प्लान की स्टेजेस। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ टीचर यूजेस लेक्चर मेथड। देखो, टीचर जब लेक्चर मेथड यानी सामने खड़ा होकर आपको लेक्चर दे रहा है, इट प्रोवाइड्स न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों को। इट प्रोवाइड्स ओरिजिनल रिसर्च टू द स्टूडेंट्स विच आर जनरली नॉट फाउंड इन बुक्स। देखो, टीचर जब सामने आके पढ़ा रहा है तो सारी चीज़ें जो वो बोलेगा वो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी, तो बिल्कुल ठीक है। इट कैन ड्रामेटाइज। देखो, टीचर ड्रामा तो नहीं करता, तो गलत है। इट इज़ लेस इफेक्टिव, नहीं भाई, इफेक्टिव होता है। इट डील्स विद द क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ए बी ई आर द राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है हमें। पर्पस ऑफ असेसमेंट, ठीक है। व्हाट टू असेस, असेसमेंट स्ट्रैटेजीज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड एक्शन टेकिंग। ये आप इजीली समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब असेसमेंट स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, व्हाट टू असेस मतलब असेस क्या करना, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड खुद करना। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में स्टेप नहीं है। देखो क्या लिखा है, दिस इज एन एंडिंग एस्पेक्ट ऑफ साइंस विद द प्रोसेस कॉन्स्टेंटली बीइंग नॉट रिपीटेड। देखो गलत हो गया, रिपीट होती है वहाँ पे, रेपिटेशन होता है, ठीक है। तो कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, जो जिसके ऊपर हम रिसर्च करें उसका ऑब्जर्वेशन हम करते रहेंगे, ठीक है। वंडर, क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ वाई व्हाट व्हेन, सारी चीज़ें हमें आंसर चाहिए होंगे। रिसर्च करें तो एक चीज़ कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, ये सब आंसर हमें करने हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस हम बनाते, ठीक है। तो 2, 3, 4 सही है, फर्स्ट हमारा गलत है, तो फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है, गलत निकालना था हमें। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज नॉर्मेटिव रिसर्च। नॉर्मेटिव यानी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से आप समझ जाना, यानी नॉर्मेटिव रिसर्च रेजेस द इशू इन सच अ वे दैट द कंक्लूजन इज इम्प्लाइड, ठीक है। ऐसी रिसर्च जिसमें हम कंक्लूजन मतलब इजीली निकल जाता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है हमारा, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एम गिवन है, एस गिवन, इसका एक फॉर्मूला जो याद रखना हुआ सी वी इज इक्वल टू एस बाई एम इंटू 100, ठीक है। एस गिवन है तो यहाँ पे लगा दिया 14, एम गिवन है नीचे 60 इंटू 100, 14 बाई 60 इंटू 100 सॉल्व करो तो आ जाएगा 23.33। ऐसे सबको सॉल्व करो और उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसमें असेंडिंग लगाना तो उसमें लगा लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई, आइडेंटिफाई द स्टेजेस विच मे फॉर्म पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल जब भी हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। डेटा फैब्रिकेशन, नहीं भाई, हम डेटा को बनाते नहीं है, ठीक है, डेटा ऑलरेडी होता है, तो डेटा फैब्रिकेशन यानी डेटा बनाना नहीं, गलत है। मेथोडोलॉजी उसमें होती है, लिटरेचर रिव्यू होता है, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स उसमें होते हैं, और स्टेटिंग प्रॉब्लम यानी हाइपोथेसिस होती है, तो ये सब होते हैं हमारे। मैच करना है भाई, बुक्स है और उनके ऑथर्स है, ठीक है। फैक्चुअल है, देखो याद कैसे रखोगे, देखो स्टेप बाय रिसर्च मेथोडोलॉजी अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगनर्स। स्टेप बाय स्टेप यानी सीढ़ी बाय सीढ़ी, ठीक है, यानी रन, ठीक है, सीढ़ियों पे रन करना, तो स्टेप बाय स्टेप रन करना, यानी रन मीन्स रंजीत कुमार, ठीक है। मास मीडिया एंड रिसर्च, देखो मास मीडिया रिसर्च, मास मीडिया में जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका रोजी रोटी है, ठीक है, वो न्यूज़ वगैरह को रिकॉर्ड करना, सारी चीज़ें करना। तो मास मीडिया क्या है, एक रोजगार है, ठीक है। तो याद रखना, मास मीडिया रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन लिखी थी हमारी रोजर डी विमर ने, तो रोजर से समझना रोजगार, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। इन दोनों का मिक्स आप बताना मेरे को। बिजनेस रिसर्च मेथड्स हमारे हैं एच के डांगे के, और रिसर्च मेथड हमारे राम आहूजा के, ठीक है। इनका क्या बन सकता है वो मेरे को बताओ आप कमेंट में। इफ देर इज अ फॉल्ट इन द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चैनल, मान लो मैं यहाँ पे सेंडर हूँ,
ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे रिसीवर हो और यूट्यूब मेरा चैनल है जहाँ से मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मैंने मान लो मैंने कहा था PYQs हम करेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर दी, अपने साइड से अपलोड कर दी। ये अब अपलोड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये स्लो काम कर रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ना तो गलती यहाँ पे आपके पॉइंट पे आप वेट कर रहे हो, ठीक है, ना गलती मेरी, मैं काम कर चुकी हूँ, गलती किसकी है बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियम, यानी जहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है, मीडियम यानी ट्रांसमिशन लेवल, ट्रांसमिट हो रहा है जहाँ से मैसेज, तो ये हमारा फॉल्ट कहाँ पे होगा, ये होगा हमारा ट्रांसमिशन लेवल पे। नेक्स्ट है भाई, टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास, टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये दो लोगों के बीच में होता है, टीचर और एक सामने एक ही बच्चा नहीं होता, ग्रुप होता है बच्चों का, तो ग्रुप कम्युनिकेशन, ना ही वो मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन में एक स्पीकर होता है, बाकी सब ऑडियंस होती है, वो मतलब चाह के भी रिप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि माइक तो सिर्फ यहीं पे है, ऑडियंस के पास थोड़ी है। और इंटरकल्चरल ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एज पर द बुक द 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी, ठीक है। देखो सिनेमा, मान लो आप कोई मूवी बना रहे हो सिनेमा में, ठीक है, उसके 5 C's हैं, क्या है देखो, सबसे पहले कैमरा एंगल्स, कोई भी आप मूवी बनाओगे कैमरा देखोगे पहले, कैमरे का एंगल वगैरह ठीक है नहीं है, ठीक है, कैमरा एंगल। उसके बाद कंटिन्यूटी यानी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे कंटिन्यूसली, ठीक है। देन जो भी चीज़ गलत हुई है किसी भी वीडियो वगैरह में तो उसको कट करोगे, एडिटिंग करोगे, कटिंग एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखोगे हर एक शॉट को कि कैसा शॉट है, क्लोजअप्स, एंड लास्ट में उन सबको शॉट को इकट्ठा जोड़ के वो मूवी बन जाएगी। कंपोजिशन, पूरी मूवी ऐसे थोड़ी अभी रिकॉर्ड करी और मतलब लगातार रिकॉर्ड करेंगे और एक मतलब 3 घंटों में ही रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी मूवी, नहीं, वो पता नहीं 1-1 साल 2-2 साल पता नहीं कितने साल लगते हैं कोई मूवी रिकॉर्ड होने में, तो वो छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं, लास्ट में उनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा लास्ट में कंपोजिशन यानी जोड़ना। तो इस तरीके से हमारी 5 C's है सिनेमेटोग्राफी में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया के फंक्शन क्या क्या है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह थोड़ी बनाता है वो, ठीक है, ढांचा वगैरह थोड़ी बनाएगा, गलत हो गया। एंटरटेनमेंट बिल्कुल ठीक है, मास मीडिया यानी न्यूज़ टीवी सारी चीज़ें, एंटरटेनमेंट होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है और एडवर्टीजमेंट वहाँ पे होती है, टैक्स थोड़ी लेते हैं वो हमसे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट है हमारा मैच करना है भाई, कुछ डायरेक्टर्स है और उनकी मूवीज़ हैं, ठीक है, जैसे ऑर्सन वेलिस की मूवी है, ऑर्सन वेलिस की मूवी है सिटीजन केन, याद रखना ऑर्सेन केन, सेन केन से याद रहेगा, ठीक है। जॉन फॉर्ड का है स्टेज कोच, चार्ली चैपलिन का है सिटी लाइट्स, सीसी से याद रखना, चार्ली चैपलिन का सिटी लाइट्स, ठीक है। एंड एल्फ्रेड हिचकॉक, इसका है हमारा रियर विंडो, कैसे याद रहेगा हिचकॉक, मान लो आप कार में बैठे हो और आपको हिचकी आ रही है, तो जिसकी भी कार है उसको लगे भाई आप तो वॉमिट करने वाले, तो आपको विंडो के साइड वो बिठा देगा, रियर विंडो, ठीक है। तो एल्फ्रेड हिचकॉक रियर विंडो, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है भाई सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है सीरीज में, तो 3 के बाद 8, 8 के बाद 15, कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम माइनस करके देखेंगे, फिर ऐड करके देखेंगे, हर तरीका हमें देखना होता है। तो 8 में से 3 गया बच गया 5, 15 में से 8 गया 7, 24 में से 15 गया 9, ठीक है, 35 में से 24 गया 11, यानी 5 के बाद 1 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, यानी 1-1 का गैप है। तो यहाँ पे इसके बाद देखो 35 के बाद 48 में से 35 गया बच गया 13, तो यहाँ पे 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, 14 छोड़ के 15, ठीक है। तो 48 में 15 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 63। अगर उससे अगली वाले निकालने क्या करेंगे, 15 के बाद 1 छोड़ के हो जाएगा 17, ठीक है। तो 63 में 17 प्लस करेंगे तो अगली डिजिट आ जाएगी। नेक्स्ट है भाई, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वेयर इज कोडेड एज, वेयर को लिखा हुआ ऐसे, अब देखो चेक करो पहले, सबसे पहला काम है हमें ऐसे लिखना है ABCD, ठीक है। W का है हमारा ये रहा वेयर, W पे देखो 23 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 लिखा हुआ है, ना ही 23 ना ही 4 है, ठीक है। 23 कहाँ है, लास्ट में लिखा है, वेयर यहाँ W यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे 23, ठीक है। H का है हमारा ये रहा 8 पे, ठीक है। तो 8 तो नहीं लिखा हुआ लेकिन लास्ट सेकंड पे 8 है, यानी समझ गए ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे नंबर है यहाँ से उल्टे स्टार्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमें क्या करना है, किसका कोड बनाना है हमें, हॉर्स का। देखो 1-2 कोड मैच हो जाए ना तो सबको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 इसके कर लो, 2 दूसरे वाले के कर लो, 2 इन दोनों के स्टार्टिंग के 2 देख लो कैसे है, फिर तीसरा हमें सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व करो, टाइम बचेगा ऐसे। अब करना है हॉर्स, तो H का पहले सीधी सीधी वैल्यू इनकी लिखेंगे, बाद में उल्टा करेंगे। H क्या है हमारा, देखो H है 8, ठीक है। O है हमारा क्या है, कहाँ गया O, 15, ठीक है। R है 18, S है 19, E है 5, लिख लिया। अब नंबर उल्टा कर दो, पहले 5 फिर 19 फिर 18 फिर 15 लास्ट में 8, 5 19 18 15 8, 5 19 18 15 8, हो गया आंसर मैच, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। देखो यहाँ लिखते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोहन कोई भी काम कितने दिन में करता है? 7 दिन में। हर एक दिन वो कितना काम करता है, मतलब टोटल कितने घंटे वो काम करता है एक दिन में? 9। तो 7 × 9 टोटल वर्क मोहन कितना करता है? 9 × 7 = 63। इतना काम मोहन करता है। शाम कैन डू द सेम वर्क, शाम भी सेम काम करता है। 6 days वर्किंग 7 hours, ठीक है। 6 × 7, 7 × 6 = 42। इतना काम शाम करता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, मतलब दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो कितने टाइम में वो काम उसको कंप्लीट कर लेंगे अगर वो एक दिन में इतना घंटा काम करते। तो इसको सॉल्व करो। 8 × 5 = 40, नीचे से मल्टीप्लाई करना और इसको ऐड करना है। 8 × 5 = 40 + 2 42/5, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम, मतलब इतने टाइम उसको, मतलब इतने घंटे एक दिन में काम करेंगे तो कितना टाइम में वो काम कर लेंगे। पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी है, एक दिन में काम कैसे करें, कितना करते हैं ये लोग, ठीक है। टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, 63 का और 42 का एलसीएम लो। 63 42, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक है। एंड 3 × 1 = 3, - 3 × 4 = 12, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे 3 × 7 × 3 × 2, तो ये आएगा हमारा 126, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क में ये जो हमारा क्या नाम था इसका, मोहन कितना करता है देखो, 126 टोटल में से इसको माइनस डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 63 2 × 126, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई मोहन की। ऐसी शाम की निकालनी है तो 126 / 42, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो ये शाम की एफिशिएंसी है। अब देखो सॉल्व करेंगे डायरेक्टली आंसर। टोटल वर्क था 126, मोहन है इसकी एफिशिएंसी है 2, शाम की है 3, दोनों मिलकर करें तो 3 + 2 5, ठीक है। टाइम कितना लेंगे ये लोग, 42/5, 42/5 सॉल्व कर दो। 5 से 5 गया, 42 × 1 = 42, 42 × 3 = 126, तो 3 हमारा आंसर आ गया, यानी 3 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई ये, इसका मतलब यहाँ पे तो काफ़ी उबड़ खाबड़ मैंने कर दिया है, ठीक है। अगले पेज पे अच्छे से किया हुआ है। इसमें 1-2 भी मैच हो जाएंगे तो बाकी इजीली हो जाएंगे, हर एक को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, सब में वही चीज़ सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो ये सेकंड वाला करते हैं पहले। x - y = 1, ठीक है। x में से y गया, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 1। फिर है x² + y², इसकी वैल्यू 41, तो x + y की निकालनी है हमें, ठीक है। तो निकालते हैं पहले x² + y²। तो देखो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी x² + y² को हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, तो लिख लिया x² + y² + 2xy, ठीक है। तो x², और ये किसका निकाल रहे हैं हम, फिर हम दूसरा फॉर्मूला हमारा x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² + y² - 2ab, मतलब ये दोनों फॉर्मूले आपके पहले तो, ठीक है। फॉर्मूले समझो। अब गिवन क्या है, x - y गिवन है हमारे पास 1 और x² + y² गिवन है 41, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो x - y² का हम फॉर्मूला लेके चलेंगे क्योंकि ये चीज़ गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x - y का होल स्क्वायर का x² + y² - 2ab लिख दिया, ठीक है। वैल्यू गिवन थी ना x² + y² की 41, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो x - y गिवन था 1, तो 1 का स्क्वायर = 41 - 2ab। a क्या है हमारा x और b है हमारा y, ठीक है। 2xy हो गया, 1 है यहाँ पे 41 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में 2xy इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव 2xy हो जाएगा, और 1 इधर लाएंगे तो 41 में से 1 गया 40, ठीक है। xy रखेंगे तो 40/2 20 आ जाएगा, xy की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है। अब पुट कर दो x + y का होल स्क्वायर, निकालना क्या है हमें, x + y, तो x + y का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² + b² + 2ab। a² + b² दोनों की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 41, a² + b² क्या वैल्यू है 41 लिख दी, ठीक है। + 2ab 2 लिख दिया हमने। ab xy इसकी क्या वैल्यू आई थी हमारी 20 × 20, 22 × 40 41, 41 + 40 81, ठीक है। तो ये स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट करेंगे, तो ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाए, तो 9 × 9 = 81, तो हमारा 9 हमारा आंसर है। पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। तो बी का है 4, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, मैच हो गया। आप है ना पहले ऐसे ऑप्शन को उठाना जो सिर्फ एक में ही हो, ठीक है। जैसे बी का 3 है, बी का 3 2 हो गए, ठीक है। तो ऐसा उठाओ जो एक में ही हो, ठीक है, ताकि आप इजीली निकाल सको, ताकि एक निकले तो बाकी सारे अपने आप हो जाए, सॉल्व ही ना करना पड़े, टाइम बचे। तो बी का निकल गया, अपने आप आ गया, ठीक है। तो ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगाना है, सबका वही तरीका है। नेक्स्ट है भाई
अ सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, कुछ पैसे हैं, ठीक है, उनको दिया भी 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर दिया 2 साल के लिए 20% रेट पर, ठीक है। इसमें लिखा है वुड फेच ₹482 मोर इफ द इंटरेस्ट वॉज पेएबल हाफ ईयरली देन इफ इट वॉज पेएबल एनुअली, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि अगर वो एनुअली जो मतलब अगर हाफ ईयरली वो देता ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर उसको वो हाफ ईयरली देता, ठीक है, तो वो ₹482 ज़्यादा दे पाता अगर वो एनुअली दे रहे हैं तो उससे, ठीक है, यानी हाफ ईयरली माइनस कंप्लीट ईयरली यानी एनुअली, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचना चाहिए 482। ये चीज़ इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। पहले तो इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, एक निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, ठीक है। तो पहले निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम एनुअली वाला, ठीक है। क्या करेंगे, क्या गिवन है हमारे पास, टाइम है 2 years, रेट है 20%, प्रिंसिपल गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल हम बाय ऑप्शन उठा लेंगे, कोई भी उठा लो, मान लो मैंने 20 उठा लिया, 20,000, ठीक है, रख लिया। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, इसका 2 years का मतलब फॉर्मूला क्या था, 2:1, ठीक है, तो इंटू लगा लिया। तो प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 20,000 इंटू 20/100, तो 0 से 0 गया, 2 2 4 और 3 0, फिर 4,000 का 20%, 4,000 इंटू 20/100, 0 से 0, 4 2 8 और 2 0, तो 4,000 प्लस 800, 4800, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया एनुअली, ठीक है। अब निकालना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में देखो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, रेट को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो रेट हमारा नया आ गया 10% और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करें टाइम से, तो 2 2 4 years आ गया। 4 year का क्या फॉर्मूला था हमारा, 4:6:4:1, ये 3 है हमारी रेशियो, 2 years की, 3 year की, 4 year की, वो याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई, इंटू कर दो। प्रिंसिपल क्या उठाया था हमने, 20,000, तो 20,000 का पहले 10% निकालो, क्योंकि रेट हमारे 10 आ गया अब, ठीक है। निकालने के बाद ये आ जाएगा, फिर इसका 10% निकालो, ये आ जाएगा, इसका 10% 20, इसका 10% 2, ऐड करो, ऐड करने पे आ जाएगा 9282, ठीक है। अब हाफ ईयरली भी आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअली भी आ गया। हाफ ईयरली में से एनुअली माइनस करो, ठीक है, 9280 में से 4800 माइनस करेंगे तो बच गया 482, मैच हो गया क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या निकला, हमारा 20,000। अगर मैच नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन उठाना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गॉड एग्जिस्ट सिंस इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, ठीक है। इसमें कहा है कि गॉड भगवान जो है ना वो एग्जिस्ट करते क्योंकि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ ये सब, सिंस द स्क्रिप्चर्स आर द वर्ड्स ऑफ गॉड, और जबकि जो स्क्रिप्चर है वो किसके वर्ड है, वो भी भगवान के हैं, ठीक है। तो जो भी उनमें लिखा होगा वो सब ट्रू है। घूम फिर के उसी बात पे आ गए, मतलब कहना क्या चाहते हो, बेगिंग द क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ठीक है। इसमें भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहे हो ये बताओ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इसमें डायरेक्टली वेन डायग्राम बना लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो ऑल पोएम्स आर आर्ट वर्क्स, जितनी भी हमारी पोएम है वो आर्ट वर्क है, यानी अंदर आ गए इसके। ऑल नोन यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो पोएम्स आर नॉट नॉन आर्ट वर्क्स, पोएम जो है वो क्या है, नॉन आर्ट वर्क्स, ये गिवन है दूसरे में, ठीक है। थर्ड में गिवन सम पोएम्स आर आर्ट वर्क्स, ये बन गया ये वाला पार्ट, पोएम और आर्ट वर्क। ऑल नॉन आर्ट वर्क्स आर नॉन पोएम्स, जितने भी नॉन आर्ट वर्क्स है, नॉन आर्ट वर्क्स वो क्या हमारे नॉन पोएम्स, यानी नॉन आर्ट वर्क्स हमारे पोएम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मैच हुआ, ए और डी, ठीक है। ए था हमारा ये और डी है हमारा ये, ठीक है, ये दोनों हमारे मैच हो गए, क्योंकि नॉन है यानी ऑल वाला तो अलग से ही हो जाएगा, तो ए और डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नाइदर बी ट्रू टुगेदर नॉर बी फॉल्स टुगेदर, मतलब ना तो वो एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं ना फॉल्स। तो ऐसे तो एक ही केस था ना हमारा, क्या था हमारा, कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, यानी दोनों एक टाइम पे सेम नहीं हो सकते। तो कॉन्ट्राडिक्टरी के क्या केस है, 2 केस थे हमारे, या तो ऑल और सम नॉट, नो और सम, देखो ऑल और सम नॉट ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया ए और सी, ठीक है। बी और डी हमारा ऑप्शन ही नहीं गिवन है, ठीक है, तो हमें यही वाला केस देखना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। और इसमें देखो एक चीज़ और देखना ध्यान से, एक ऑप्शन और भी हमारा सॉल्व करने का, ऑल पोएम्स आर आर्ट वर्क्स लिखा हुआ यानी ये बन गया, ठीक है। दूसरे में है नो नोन, यानी नो नोन से हो गया पॉजिटिव, पोएम्स आर नॉन आर्ट वर्क्स, यहाँ पे आर्ट वर्क्स है, यहाँ पे नॉन आर्ट वर्क्स है, तो ए और बी तो ऑप्शन होगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ए और बी तो वहीं काट दो, ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन बच गए, ए सी डी और ए डी,
ठीक है, सी ऑप्शन को मैच करेंगे ए से, पता चल जाएगा। सी में क्या गिवन है हमारा, सम पोएम्स आर आर्ट वर्क्स, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे सम है, तो ए और सी भी नहीं हो सकता, तो ए और सी देखो, सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक ही ऑप्शन बच गया ए और डी। ठीक है, अगर कई बार कंफ्यूजन हो जाए ना कि कौन सा कैसे है, तो एलिमिनेट कर दो आप ऑप्शन को, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इंक्रीजिंग इंटेंशन, इसका मतलब है जनरल से स्पेसिफिक जाना है हमें। ठीक है, इंक्रीज करना है, जनरल से स्पेसिफिक जाना है, इंटेंशन। ठीक है, मान लो ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, आप इसको जैसे जैसे, मतलब बाहर तो आपको जनरल चीज़ दिख रही है, जैसे जैसे इसको जूम इन करोगे या फिर इंक्रीज करोगे तो पर्टिकुलर चीज़ अंदर आपको दिखती जाएगी, तो जनरल से पर्टिकुलर। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे बाहर जनरल चीज़ क्या है हमारी, एक है लिटरेरी वर्क। ठीक है, उसके अंदर होता है हमारा प्रोज, उसमें होती है स्टोरी, और स्टोरी के अंदर होती है शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द आर्ग्यूमेंट साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। देखो आपको ये एग्जांपल याद रखना है, साउंड इज एटर्नल क्योंकि बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, तो ये एग्जांपल है हमारा विरुद्धा का। ठीक है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल टर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब ये एग्जाम्पल फिक्स है, ये आ जाए तो समझ आना यही पूछा हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल टर्म, इसका दूसरा नाम है विरुद्धा। एक होती है बाधिता, बाधिता का एग्जाम्पल है फायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, ये भी मिडल टर्म कॉन्ट्राडिक्टेड। आग जो है वो ठंडी हो सकती है नहीं, क्लियर है, तो इसको ऐसे ही समझना है, याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल है ये चीज़ें। ठीक है, समझने से अच्छा इंडियन लॉजिक के 4-5 एग्जाम्पल है वो याद रख लो किसका क्या है, एंड वही एग्जाम्पल आते, चेंज नहीं करते। अब क्या गिवन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एड्रेस क्या होता है, देखो मैक एड्रेस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है 48 बिट का होता है और 6 बाइट एड्रेस वो होता है, ये चीज़ उसकी क्वालिटी है। ठीक है, यानी 6 बाइट यानी 6 अलग अलग सेट, 1 2 3 4 गलत, 3 1 2 3 4 5 6 7 गलत, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 डिजिट हो गए, मतलब 6 पेयर हो गए हमारे दो के। ठीक है, एंड वो कैसे होंगे, हेक्साडेसिमल होंगे। ठीक है, ये याद रखना, हेक्साडेसिमल की डिजिट थी ना 0 से लेके हमारी F तक थी। ठीक है, 0 से 9, 9 के बाद A B C D E F, तो वही नंबर्स यहाँ पे होने चाहिए और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, www.ncert.nic.in इन द फॉलोइंग वेब एड्रेस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा डोमेन नेम ncert.nic, यानी अगर हम ये अगर डालेंगे टाइप करेंगे उससे यही चीज़ खुलेगी और कोई साइट नहीं खुलेगी। ठीक है, तो डोमेन नेम यानी यूनिक नेम है इस साइट का, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करना है, तो सबसे बड़ी होती है हमारी सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया ई, सब में ही है ई। ठीक है, उसके बाद आगे देखो सेकेंड से नीचे होती है हमारी नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड नहीं होती, नैनो नहीं होती, मिली सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से पहले होती है हमारी मिली सेकेंड यानी ए, 2 में आ गया। मिली से पहले होती है हमारी माइक्रो सेकेंड। ठीक है, सबसे छोटी देखो क्या होती है, पिको सेकेंड सबसे छोटा है, पिको से बड़ा नैनो, नैनो के बाद आएगा हमारा माइक्रो, माइक्रो के बाद मिली और सबसे बड़ी सेकेंड। ठीक है, असेंडिंग लगाना है वो लगा लो, डिसेंडिंग लगाना है वो लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। ठीक है, फुल डुप्लेक्स देखो ये चीज़ें क्या है वो देखो, सिंप्लेक्स होती है जो 1 वे कम्युनिकेशन होती है, जैसे रेडियो है। ठीक है, उसमें एक ही साइड से चीज़ें आती है, हाँ आप रिप्लाई नहीं देते, वो होगी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। डुप्लेक्स होती है हमारी 2 वे कम्युनिकेशन, जैसे वॉकी टॉकी वगैरह हो गया। ठीक है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, 2 वे तो है लेकिन साइमल्टेनियसली यानी लगातार आपको आंसर्स मिल रहे हैं, मान लो फोन पे आप किसी से बात कर रहे हो, बोल रहे हो, साथ के साथ रिप्लाई आ रहा है, वो हो गया फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जैसे वॉकी टॉकी, आप यहाँ से सिग्नल मैसेज भेजोगे, ठीक है, फिर वो जाएगा 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 वहाँ तक मिलेगा। ठीक है, फिर वो वहाँ से रिप्लाई देगा, फिर वो आएगा आएगा आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डुप्लेक्स। तो क्या गिवन है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शनल, यानी 2 डायरेक्शन की होती है फुल डुप्लेक्स, यहाँ से भी जाएगी मैसेज और यहाँ से भी फटाफट आएगा, बिल्कुल ठीक है। FM रेडियो जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही साइड से बातें आती हैं, आप थोड़ी करते हो, तो सिंगल वे यानी 1 वे, तो ठीक है दोनों। वॉकी टॉकी जो है फुल डुप्लेक्स है, नहीं भाई, वॉकी टॉकी पे आप साथ के साथ आपको रिप्लाई नहीं मिलते हैं, आपको वेट करना पड़ता है, अगले तक मैसेज पहुंचेगा। ठीक है, फिर वो रिप्लाई देगा, फिर आप तक आएगा, फ़ोन की तरह नहीं होता ये, तो ये हो गया। इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम, नहीं हाफ डुप्लेक्स में भी ये नहीं होता। ठीक है, एक सेम टाइम पे वो चीज़ें नहीं होती, अलग अलग टाइम होता है। लैंडलाइन टेलीफोन एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का, नहीं भाई नहीं है ये भी। ठीक है, क्योंकि फ़ोन पे तो आप बात ही कर रहे हो, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, फर्स्ट और सेकंड राइट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रॉपर्टी से मैच करना है। ठीक है, वायरलेस माउस क्या करता है हमारा,
वायर माउस में क्या होता है हमारा, रेडियो वेव्स होंगी, ठीक है। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, हमारी इंफ्रारेड लाइट होती है, ठीक है। क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है रीडिंग ऑफ अ कार नंबर प्लेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उनके क्या क्या काम है। फिर है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्योर रेन वाटर। प्योर रेन वाटर कैसा होता है, देखो नेचुरली एसिडिक होता है वो, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड एज एसिड रेन व्हेन pH बिकम्स लेस देन 5.6। pH 5.6 से कम होता है तभी उसको हम एसिडिक बोलते हैं। तो दोनों बातें ठीक है, ठीक है, बीच वाले गलत है, रीड आउट कर लेना है एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर इज प्योरीफाइड। वाटर प्योरीफाई कौन से स्टेज पे होता है, देखो जैसे ये हमारे समुद्र है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, पानी उबल रहा है। अब देखो घर में आप जब भी पानी लाते, कोरोना वगैरह आया था, उबाल के पानी नहीं पी रहे थे गर्म करके ताकि बैक्टीरिया मर जाए, तो प्योर पानी होता है ना उसके बाद। तो जब पानी यहाँ पे उबल रहा है ना, भाप बन रहा है, तो वो प्योर होके जाता है ऊपर, ठीक है। तो इवेपोरेशन इस टाइम पीरियड पे हमारा वाटर जो है प्योर होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। द स्केल विच नॉट ओनली मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ऐसी स्केल देखो, सिर्फ अर्थक्वेक को जो मेजर करती है वो होती है हमारी रिक्टर स्केल, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या मेजर कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, प्रभाव क्या पड़ा है लोगों पे। अर्थक्वेक तो आया है, कितना आया है ये भी, और उसका क्या प्रभाव पड़ा है ये भी। इन दोनों को जो मतलब ये लगा लो स्केल जिसके ऊपर हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मॉडिफाइड मर्सेली स्केल, ठीक है। अगर सिर्फ अर्थक्वेक नापना हो तो रिचर स्केल। क्लियर है। नेक्स्ट है मैच करना है, क्या है भाई, कुछ बीमारी मतलब डिसइंफेक्टेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्लोरीन की, और उनकी कंपोजिशन है। तो मतलब इनका फॉर्मूला ही लगा लो एक टाइप से। तो ब्रोमोफोम को हम लिखेंगे CHBr3, ठीक है। ब्रोमोफोम 1 2 3 ऐसे याद रखना, 3 हो गया, ठीक है। बी आया तो BR यानी ब्रोमो, ठीक है, BR3 ब्रोमोफोम। फिर है क्लोरोफोम, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफोम का फॉर्मूला है, ठीक है, CHCl3। डाई ब्रोमो क्लोरोमीथेन, डाई ब्रोमो क्लोरोमीथेन, इसका है CHBrCl2, ठीक है। CHCl हमारा क्लोरो का था, ठीक है, ब्रोमो बीच में Br आ गया, डाई यानी 2, तो 2 लिखा गया। फिर है हमारा ये वाला ब्रोमो डाई क्लोरोमीथेन, इसमें ना हमारी क्या लिखा है, ब्रोमो डाई क्लोरोमीथेन। भाई बहुत ज़्यादा साइंस हो गई है, ठीक है। तो CH हमारा क्लोरीन के लिए हो गया, ठीक है, Br ब्रोमो कितने हमारे डाई, तो 2 आ गया। उसके बाद है क्लोरो लास्ट में, तो Cl आ गया, ठीक है। इसको आप मतलब लॉजिकली लगा सकते हो समझ के, याद तो क्या ही करोगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या क्या करता है, देखो मॉडरेटर क्या करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, वो एक तो स्लो डाउन कर देता है न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, टू सस्टेन द चेन रिएक्शन, ताकि चेन रिएक्शन जो है वो रुका रहे, ठीक है, स्लो रहे, प्रोसेस उसकी स्लो रहे। मॉडरेटर स्टॉप्स, नहीं रोकता नहीं है वो न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, रोकेगा नहीं। विदाउट अ मॉडरेटर चेन रिएक्शन वुड स्टॉप। अगर मॉडरेटर नहीं होगा तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो रुक जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल क्या है मॉडरेट का, एक ग्रेफाइट रोड, तो ये A C D हमारे ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप, ठीक है, ILM, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, देखो लर्निंग मैप लगा लो, माइंड मैप से याद रखना, माइंड मैप है, ठीक है। उसमें एक तो करिकुलम होता है, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट और फिर असेसमेंट, ये 3 चीज़ हमारे इसमें आती हैं। नेक्स्ट है भाई लॉर्ड मकाउले के जो मिनट्स थे, ठीक है, मकाउले मिनट्स कब आया था, वो 1835 में आया था, याद रखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम इन ऑर्डर ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, तो सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आया था NAEP यानी नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आया नेशनल लिटरेरी मिशन, ठीक है, पहले तो एडल्ट हो गए, याद ऐसे रखो स्टोरी की तरह, पहले एडल्ट हो गए, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट हुए तो हमें लिटरेसी चाहिए, ठीक है, पढ़ाना है उनको, लिटरेसी मिशन लेके आए हम। उसके बाद हम लेके आए सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। फिर हम लेके आए भाई इसके अकॉर्डिंग क्या भाई सबको नॉलेज मिलेगी, यानी 100% लिटरेसी हमें मिल जाएगी, 100% लिटरेसी हमें मिल जाएगी। एंड लास्ट में हमारा हो जाएगा लिटरेसी मिलने के बाद हम आगे भी बताएंगे भाई पढ़ना लिखना शुरू कर दो, जो आगे वाली हमारी जनरेशन है, तो पढ़ना लिखना अभियान, ऐसे आप इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हो, ठीक है। याद किसी भी तरीके से कर लो, जैसे भी याद हो, कुछ भी बना लो दिस स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NRF मे कंसिडर अ 3-pronged अप्रोच, ठीक है, NRF जो है वो 3 अप्रोच को फॉलो कर सकता है, क्या क्या, एडवांसिंग इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है, डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग, नहीं भाई गलत है,
एफर्ट्स टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू रिसर्च, ठीक है। एडवांसिंग कोर एआई रिसर्च, ठीक है। तो ये 3 हमारे ठीक है। एनहेंसिंग द नॉलेज रिगार्डिंग एआई एंड एनआरएफ, नहीं भाई ये तो ऑलरेडी है ही उसके पास, ठीक है। तो क्या करेगा, तो वो करेगा एक तो जो एआई की रिसर्च है उसके ऊपर मतलब जो उसका बेस है उसको और ज़्यादा एडवांस करेगा, ठीक है। एडवांसिंग कोर एआई रिसर्च और वो बाकी के 2 ऑप्शन मैच करना भाई। एनसीटी हमारा 1995 में, तो याद रखना। एनटीए हमारा 2017 में आया, ठीक है, जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है 2017 में आई है। एनसीईआरटी पुरानी चीज़ है तो 1961 में। यूजीसी सबसे पहले आया था 1956 में, ठीक है, सब इनके अकॉर्डिंग। क्लियर है। फिर अभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्क्रीनशॉट ले लो। एक नहीं रहा, एंड इसमें ना कुछ मैथ्स के फॉर्मूलाज बताऊंगी आपको, वो लिख लेना, ठीक है, वो याद रहेंगे ताकि एग्जाम टाइम पे। फॉर्मूला क्या है ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। a+b का होल स्क्वायर, इस टाइप की मतलब कई बार आते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, तो ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रहते, तो ये फॉर्मूलाज है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। एंड अभी साथ के साथ दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है, रिकॉर्ड करके। तब तक आप ये देखो।